तो भ्रम जो है, भ्रम चाहे वो साधना काल का समय हो या गृहस्थ जीवन का समय, इस माया में जीवन चल रहा हो या आध्यात्मिक जीवन चल रहा हो, भ्रम एक विकार है। भ्रम से हमारे दैनिक जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती हैं। भ्रम पर थोड़ा सा मैं एक दृष्टांत आप सबको सुनाता हूं। एक सज्जन थे, उनका नियम था कि वो प्रतिदिन 3 साधुओं को भोजन कराते, फिर भोजन पाते थे। यह सतत वो कई वर्षों से अपना नियम बना रखे थे। प्रतिदिन वो 3 साधुओं को आमंत्रित करते, साधु लोग आते, पहले उनको भोजन प्रसाद कराते, फिर स्वयं अपने पत्नी और बच्चों के साथ में भोजन पाते। एक दिन क्या हुआ कि उन्हें कोई साधु संत ना मिला, तो वो बाजार की तरफ चले गए। उन्होंने कहा बाजार की तरफ कोई संत दिखेगा तो उनको ले आएंगे, उनको भोजन प्रसाद पवा करके भोजन पाएंगे। लेकिन वहां भी ना मिले। दीपावली का समय था, तो अपने यहाँ भी वो चीनी की मिठाई बनती है, उसमें चिड़िया का आकार, मंदिर का आकार। तो उसी तरह से एक दुकान पर जो है वो चीनी वाली मिठाई थी, उसमें साधुओं के आकार की मिठाई बनी थी। तो सज्जन ने सोचा क्यों ना इसी में से 3 साधु ले लिया जाए और आज इन्हीं को साधु मान करके इनको भोग लगा देंगे, इनका सत्कार करेंगे, इनको भोग लगा करके फिर हम सब लोग भोजन पा लेंगे। अब संत आज नहीं मिल रहे तो यही प्रक्रिया हो जाए। अच्छा, वो 3 साधु वहां से खरीदे और घर आए, अपनी पत्नी को बताया कि देखिए ये 3 चीनी के साधु हैं और आज इन्हीं को जो है भोग लगा करके हमको भोजन प्रसाद पाना होगा, क्योंकि आज साधु संत नहीं मिल पाए हैं। तो सज्जन की पत्नी जो थी, उन्होंने भोजन प्रसाद बनाने के लिए रसोई में अपना काम चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। सेठ जी बैठे ही थे कि उनको दरवाजे से 3 साधु गुजरते हुए दिखाई पड़े। सेठ जी बड़े मन में उल्लासित होकर के संत के पास गए, कहे अरे महाराज जी मुझ पर कृपा करिए। संतों ने कहा क्या बात है बताइए। उन्होंने कहा मेरा नियम है कि जब तक मैं संतों को भोजन नहीं करा देता, संतों को भोजन नहीं पवा देता, तब तक हम भोजन नहीं पाते हैं। और आज बड़ी कृपा हो गई है कि आप लोग आ गए हैं, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज मेरे यहाँ भोजन प्रसाद पालें। इत्तेफाक देखें कि वो भी 3 साधु चले जा रहे थे। साधुओं ने कहा बहुत अच्छी बात, हम लोग भूखे भी हैं। वो बेचारे संतों को ले आए, अपने कमरे में बैठाया और कहा महाराज जी आप लोग बैठे, मैं मार्केट से, बाजार से दही ले आऊं। संत जी बैठ गए, तीनों संत जो है वो बैठ गए। उनको भी ये हुआ कि आज इस सज्जन के यहाँ भोजन प्रसाद होगा, और वो बंधु जो है वो दही लाने चले गए। इसी बीच जो है जो सज्जन का पुत्र था वो बाहर से खेलते हुए आया और रसोई के पास वाले कमरे में देखा कि 3 साधु चीनी के रखे हुए हैं। तो उसने कहा माँ ये एक साधु मैं खाऊंगा। तो वहां से उनकी पत्नी ने किचन से कहा, रसोई से कहा कि अरे इतने उतावले मत होइए, अभी तुम्हारे पिताजी बाजार गए हैं दही लाने, दही लेकर के आए तो साधु 3 हैं, एक तुम खा लेना, एक मैं खा लूंगी और एक तुम्हारे पिताजी खा लेंगे। अब जब ये बात जो है साधुओं के कान में पड़ी तो साधुओं का तो
आना जाना हो गया। वो तीनों विचार किए कि ये तो जो है हम लोगों को खाने के विचार में है, ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। अब जो है एक साधु लघुशंका के बहाने निकला, तो आदरणीय भोजन बना रही थी, उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? तो साधु ने कहा कि लघुशंका करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप भोजन प्रसाद बनाइए। अब लघुशंका के बहाने एक साधु निकल गया, फिर दूसरा साधु निकल गया, तीसरे ने भी लघुशंका का बहाना करके निकल गए। तब तक वो सज्जन बाजार से दही लेकर के आए। उन्होंने सेठानी से पूछा, कह रहे वो संत लोग कहाँ चले गए? तो उन्होंने बताया कि लघुशंका करने के बहाने तीनों लोग चले गए, पता नहीं कहाँ गए, वापस ही नहीं आए। उन सज्जन को बड़ा दुख हुआ, वे भागे जो है, देखा तो साधु चले जा रहे थे तीनों लोग दौड़ते हुए। अरे महाराज, महाराज जी रुकिए रुकिए, महाराज जी आप ऐसे नहीं जा सकते, हम सब लोग भूखे हैं। अब संतों को और वो हुआ कि अब ये खाएगा जरूर, ये सब के सब भूखे हैं। वो और भागे चले जा रहे थे, सज्जन और तेज से दौड़ के गए, पकड़ा साधुओं को, साधुओं को बताया कि अरे महाराज ये था कि आज संत नहीं मिल रहे थे, तो हम बाजार से जो है चीनी के साधु लाए, उन साधुओं को खाने की जो है जिद मेरा बच्चा कर रहा है। तो मेरी पत्नी ने बच्चे को समझाया कि भाई अभी आपको भोग लगा दिया जाएगा और उसके बाद में हम खा लेंगे। ये चीनी के साधु हैं, तो ये तो ना खाना खाएंगे ना जाएंगे, तो बाद में हम लोग इनको खा लेंगे। तो फिर वो संत लोग वापस आए, वो सब भोजन प्रसाद पाए, और फिर सज्जन भी अपने सपरिवार भोजन प्रसाद पाए। तो बिना पूरी बात को जाने हुए भ्रम करना यह तनिक भी उचित नहीं। अब उन साधुओं को भ्रम हो गया कि अब ये लोग हमको खाएंगे, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि उनको चीनी के साधु खाने की बात बच्चा कर रहा है, उन सज्जन की पत्नी चीनी के साधु खाने की बात कर रहा है, लेकिन उन तीनों लोगों को भ्रम हो गया कि अब ये मुझे खाएंगे। तो जब तक हमें पूरी बात न समझ में आ जाए, प्रत्यक्षतः हम जब तक बात को प्रमाणित न कर लें, तब तक भ्रम में आकर के हमें आवेशित नहीं होना चाहिए, हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह जीवन का एक मंत्र है।